अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कस्टम डिपार्टमेंट की जानब से सिपाही की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। टोटल 1560 पोस्टें जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट मर्द और ख़वातीन दोनों जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, इसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, एज की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जी फ्रेंड्स, तो एफबीआर की जानब से जो सिपाही की न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सिपाही की जॉब्स जो हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या 3 कस्टम ऑफिस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले कोयटा ऑफिस है, उसके बाद गदानी है और उसके बाद इंदस है। ठीक है, तो सबसे पहले कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट कोयटा के लिए देखें कि सिपाही का जो स्केल है वो 5 रखा गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 220 हैं। और आगे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी हुई है कि कैंडिडेट विद डोमिसाइल ऑफ सिविल डिवीजन ऑफ कोयटा। ठीक है, और आगे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी हुई है कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और टोटल मेरिट के ऊपर 187 है, वुमेन के लिए 22 है और माइनॉरिटी के लिए 11 है। और इसी तरह कस्टम ऑफिस गदानी के लिए देखें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 140 है और यहाँ पे आगे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की भी लिस्ट दी हुई है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल मेरिट के ऊपर 119 है। ठीक है, और वुमेन के लिए 14 हैं और माइनॉरिटी के लिए 7 पोस्टें जो है वो रखी गई हैं। और नंबर 3 कस्टम ऑफिस इंदस के लिए टोटल 1200 वैकेंसी जो हैं वो सिपाही की रखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो हैं वो इसी के लिए हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से इंदस ऑफिस कस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें ओपन मेरिट जो है वो 1020 वैकेंसीज हैं, वुमेन कोटा में 120 हैं और माइनॉरिटी में 60 हैं। और यहाँ पे उन्होंने प्रोविंशियल और रीजनल वाइज कोटा जो है वो दिया हुआ है कि किस प्रोविंस के कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट से अगर कैंडिडेट जो है वो बिलॉन्ग करते हैं आप, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि केपीके के अंदर जो-जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं जिनके कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसी तरह पंजाब के, फिर सिंध के और फिर इसी तरह गिलगित बल्गिस्तान और बलूचिस्तान। तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है, आपका डोमिसाइल जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट का है, तो फिर आप इंदस ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सिपाही की जॉब के लिए एज और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिपाही का स्केल जो है वो 5 है और उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक है। ठीक है, और मेल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें उन्होंने हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच रखी है और चेस्ट जो है वो 32 से साढ़े 33 आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा फीमेल के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो 5 फुट 2 इंच रखी गई है। और इस पोस्ट पर अप्लाई के लिए आपकी एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर। बेसिक एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 25 है, लेकिन उसमें 5 ईयर जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 30 ईयर है। इसके बाद अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो यहाँ पर उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है कि आपने जो ऑनलाइन पोर्टल है नेशनल जॉब पोर्टल, उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। और उसके अलावा दीगर टर्म एंड कंडीशन भी यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं, जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। और इस पोस्ट में जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2025 रखी गई है। उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई का तरीकाकार जो है वो आपने ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो नेशनल जॉब पोर्टल की उसको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप नेशनल जॉब पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसा ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबल जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे इस पोर्टल के थ्रू जितनी भी जॉब्स आई हैं जिस जिस भी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर ये देखें, यहाँ पे सिपाही की जॉब्स हैं वो मिलेंगी। यहाँ पे 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। 3 ऑफिस में, एक कोयटा के लिए अलहदा से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, गदानी के लिए अलहदा से और आपको इंदस के लिए अलहदा से। आपने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है, ठीक है, जिस भी ऑफिस के लिए आपने अप्लाई करना है, तो उस वाले ऑप्शन पे आपने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे या व्यू जॉब डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखें वो कहेगा आपको कि आप साइन अप या लॉगिन करें। और यहाँ पे आप टॉप पर देख सकते हैं कि सिपाही की जॉब जो है रेगुलर बेसिस पे होंगी। ठीक है, बीपीएस 5 है, 30 ईयर एज लिमिट है, एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। टोटल 1200 वैकेंसीज हैं और 15 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, और यहाँ पे आप व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस जॉब की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो
आपको पहले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको बता दिया, ठीक है। वही वाली सेम इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल जो है उसको बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद ही आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी सीवी या आपकी प्रोफाइल से मैच करती होगी, तो उसी जॉब के लिए आप इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अपना अकाउंट किस तरह लॉगिन करना है या किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद अपनी प्रोफाइल किस तरह बिल्ड करनी है, तो इस हवाले से मैंने अपने इसी चैनल पे ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको उसका थंबनेल भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। आपने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी कि ये किसी और जॉब के लिए प्रोफाइल बिल्ड की जा रही है, ठीक है। प्रोफाइल जो है वो उसको बिल्ड करने का तरीकाकार इस पोर्टल के ऊपर सेम ही है। आपने अपनी एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल्स के हिसाब से अपनी प्रोफाइल जो है उसको बिल्ड कर लेना है, ठीक है। बिल्ड करने के बाद आपने सिंपली की पोस्ट के लिए जो सिपाही की आई हैं, उनके लिए आपने अप्लाई कर देना है। इसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल या किसी और जॉब के साथ ही मैच करती है, आप किसी और डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई हैं इस पोर्टल के ऊपर, अगर उसके ऊपर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सेम तरीके को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।